तोसाली मेला घूमने चलते हैं, जो जनता मैदान भुवनेश्वर में हर साल वहाँ पे मेला ये सेलिब्रेट करते हैं। काफी बाहर से लोग भी आते हैं ये मेला घूमने के लिए। बेसिकली ये जो मेला है ये कल्चरल होता है, जैसे कि उसमें सारे इंडियन चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाता है और लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ों को सेल करने के लिए आते हैं। काफ़ी भीड़ लगती है। चलिए टेक ए लुक। ये हम आ गए तोसाली के मेन गेट में। चलिए अंदर चलते हैं। एक इस मेला की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे पूरे फर्श में कारपेट बिछाया गया होता है ताकि लोगों को धूल मिट्टी की समस्या ना हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा लिखी है, तो ये सारे स्टॉल अलग अलग जगह की स्टॉल यहाँ पे बिठाए जाते हैं। अलग अलग स्टेट के स्टॉल्स यहाँ पे बिठाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है टसर सिल्क पार्क, राजेंद्र मेहर अवार्ड। ये सारे चीज़ देखिए यहाँ अलग अलग जगह से आए हुए लोगों का स्टॉल बिछाया जाता है। हस्तशिल्पी जितने भी हैं वो ये तोसाली में आते हैं। ये मेला दोपहर 1 बजे से रात तक चलती है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ और अभी हम तोसाली के पार्क के अंदर हैं और यहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सर डेकोरेशन करके रखे हैं यहाँ पे। हम अभी आगे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे एक दोस्त हमें मिल गए हैं। और इनको आसानी से एक्चुअली कोई ढूंढ के कोई खोज ही नहीं पाता है, क्योंकि ये इतना बिजी रहते हैं अपने कारोबार में और लोगों के सेवा करने में। आज बड़े मुश्किल से यहाँ पे घूमते हुए नज़र आ गए हैं, तो इनके साथ भी हम लोग घूमने की मज़े की लुत्फ़ उठा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए बातचीत कर लेते हैं। तब तक आप तोसाली देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे राजस्थानी क्राफ्ट मिल रहे हैं, राजस्थानी ड्रेस उड़ीसा के। ये 16th तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला है जो 28 मार्च 2022 से शुरू हुई थी और 10 अप्रैल 2022 में ये ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम आखिरी दिन में आके पहुँचे हैं। चलिए हम कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उड़ीसा के स्टॉल, वहाँ पे पंजाब, ऐसे अलग अलग स्टेट के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको सारे अनोखे चीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे ये तेलंगाना है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल। हाँ हम वहाँ पे देख रहे थे, वहाँ पे बोला कि ये 25 रुपये है। अच्छा, तो ये राहिल का वॉइस था, पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आकर एंजॉय करना ये बहुत ही एकदम मन की शांति है। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अगेन यूपी, ये सारे स्टॉल्स हैं। सो हम कुछ लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे हर एक स्टेट से आए हुए लोग यहाँ पे हैं, अपने कारोबार को यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं और अपने हस्तशिल्पी को यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों के पास पहुँचाने के लिए आए हैं। तो चलिए हम अभी यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के एक स्टॉल में हम आके पहुँचे हैं। हम यहाँ के ये जो व्यापारी हैं और बात करके ना ये जानते हैं कि ये इनको उड़ीसा आके कैसा लगा है, यहाँ पे आके उनको क्या सुविधाएं मिली है और इस मेला में उनको क्या बेनिफिट्स हुए हैं सारे। चलिए एक बार मिल के बात करते हैं। सो भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद लुकमान। थोड़ा सा जोर से बोलिए। लुकमान। मोहम्मद लुकमान। अच्छा, तो आप यूपी से आए हैं ना?
तो ये जो भी आप लेके आए हैं क्राफ्ट, ये क्या अपने हाथों से बनाया हुआ है, फैक्ट्री है, क्या है ये? नहीं सर, हमारे यहाँ घर घर काम होता है। ये किसी के पास एक कारखाना है, किसी के पास जो है, किसी के पास पावर लूम है, किसी के पास हैंडलूम है। ये टोटल कपड़ा ही बनता है। तो ये कितने प्राइस से शुरू होती है, मतलब क्या आपका प्राइस रहता है मिनिमम? सर जैसे अगर मोहम्मदाबाद गोना का कोटा है, बनारस के आसपास जो जगह है वो बता रहा हूँ, मोहम्मदाबाद गोना है तो वहाँ पर कोटा बनता है। कोटा बनता है वहाँ, जैसे लोग जानते हैं कि राजस्थान में बनता है, मगर ये बनता मोहम्मदाबाद गोना में, बिकता है राजस्थान से। अच्छा। 300 से लेके करीब 10,000 रुपये तक कोटे की साड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद मुबारकपुर आ जाइए, वहाँ पे बनारसी बनती है, प्योर कतान वाली सूट बनते हैं, लोटा, बजटियाँ। तो ये बनारस सारा चीज़ें बन करके बनारस आकर के वहीं। तो ये पहली बार यहाँ पे आए हैं या फिर इसके पहले भी आए थे? नहीं सर, 16 साल। 16 साल हो गया है। हाँ, तब इस तरीके से बच्चा था। अच्छा, तो ये पिछले 2 साल से तो कोविड के लिए बंद थी, तो अभी 3 साल 3 साल से। अच्छा, तो आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से? रहने का कहाँ पे व्यवस्था किया गया है? यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाना वाना बनाते हैं? तो यहाँ पे बाकी आपको कुछ मतलब स्टॉल के लिए पैसे वगैरह देने पड़ते हैं कुछ भी? बुलाया जाता है वहाँ पर 3-4 दिन से, हमारे बनारस में 3-4 जाएंगे, ऐसे हर जगह जाते हैं तो जिसका नंबर आता है उनको। तो वैसे देखा जाए ये आपका 10 दिन का करीबन स्टॉल पड़ता ही है, तो लोगों से मतलब यहाँ पे आपको लोकलिटी व्यवहार आपको सबको अच्छा लगता है सबका? तो यहाँ उड़ीसा के लोग आपको कैसे लगते हैं? ठीक है, बस भाषा नहीं समझ में आती। अच्छा, चलिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आती है। चलिए, हम एक स्टॉल में आके पहुँचे हैं। ये स्टॉल बनारस से आई हुई है। बनारस के सारे हैंडलूम्स यहाँ पे लाए हुए हैं। देखिए कितने बेहतरीन, कितने अच्छे कलेक्शंस हैं यहाँ पे। ये भाई साहब यहाँ उड़ीसा में आए हुए हैं बनारस से। हम इनसे भी बात करेंगे और एक बार जानेंगे कि वो इस मेला में कब से आ रहे हैं और कब से वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं। बहुत प्यारा। मैं नियाज़ अहमद बनारस से हूँ। ये हमारा बनारस का फुल कलेक्शन है। ये काफ़ी अच्छे कलेक्शंस हैं। तो ये आप पहली बार यहाँ पे आए हैं या फिर इसके पहले भी आए हैं? नहीं सर, इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ और अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, अच्छे कस्टमर भी यहाँ है और कस्टमर को अच्छी पहचान भी है साड़ियों की। तो आपको उड़ीसा कैसी लगती है? अच्छा है, अच्छा स्टेट है ये। अच्छा स्टेट है। यहाँ के लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत है, नरमी है और लोग अच्छे से पेश आते हैं और कलेक्शन को पहचानते हैं। बनारस ही नहीं, बनारस के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे जो है कपड़ों के रेंज है और जो कि अच्छे अच्छे कलेक्शन लोग लाते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट लाते हैं। अच्छा। लोगों को अंदर जो है उत्साह होती है देखने के बाद और लोग अच्छी परचेसिंग करते हैं। इससे तो ये देख के ही तो पता चल रहा है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं ये सारा चीज़ बनाने के लिए। तो जो आप मेहनत करते हैं उस मेहनत का आपका जो होता है कीमत होता है। वैसे आपके मेहनतों का तो कीमत एक्चुअली किसी को तोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये मेहनत का कीमत आप लोगों को मिल जाता है ये परचेज करने, ये सेल करने में। बस हम लोग एक वीवर हैं और हम लोग जो अपना हैंडलूम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जितना भी हो सकता है उतनी मेहनत करते हैं, उतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाते हैं, उतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाते हैं। हम लोगों का कोई शोरूम तो होता नहीं है, डायरेक्टली जो है परचेस करते हैं कस्टमर हम लोगों से और उनको अच्छा प्राइस मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों चलिए एक बार हम उड़ीसा के ही एक स्टॉल में चलते हैं। ये स्टॉल का नाम है माँ अंबिका WCS लिमिटेड एंड ये बोलांगीर से हैं। बोलांगीर एक उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे हरियाली है और भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाला का दिया हुआ वहाँ पे जो एक सुंदरता है वो वहाँ पे भरी हुई है। और उसी सुंदरता के जो वहाँ पे पले बड़े लोग हैं वहाँ पे जो बनती है उस क्राफ्ट से कुछ मतलब जैसे कि फैब्रिक्स लेके आए हुए हैं। तो चलिए एक बार मिलते हैं इस दुकान के दुकानदार से। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? ज्योति प्रकाश।
ज्योति प्रकाश जी। सो आप ये जो तोसाली मेला है ये 16वीं ये तोसाली मेला है और पिछले 3 साल से ये बंद थी। तो अभी 3 साल के बाद अभी यहाँ पे आए, तो ये आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है? जैसे कि यहाँ पे जब दुकान करते हैं या फिर आपका वहाँ पे कहीं दूसरी जगह पे दुकान होगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे ठीक ठाक है, सेल थोड़ा अभी मतलब पहले जैसा था अभी कम है थोड़ा, कोरोना के वजह से या रीजन क्या है पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ा कम है, सेल थोड़ा कम है, ठीक ठाक चल रहा है अभी। और गर्मी तो बहुत है अभी, ये एक्चुअल दिसंबर में होना चाहिए, अभी डेट ये हो गया है, बैक डेट हो गया है। तो जैसे कि ये सारे चीज़ दिख रहे हैं कि ये हाथों से बनाए हुए हैं, तो ये क्या जैसे संबलपुरी का भी कुछ इसमें मटेरियल आपने रखा है क्या? संबलपुरी ही है सब, ये सारे संबलपुरी हैं। तो जैसे कि ये एक हैंडमेड है, मतलब हाथ से नहीं किया गया है। अच्छा, तो ये दिखने में एक उड़ीसा ही नहीं इंडिया की एक शान है जो हाथों से बनाई जाती है फैब्रिक। और संबलपुरी का तो खास तौर पे जब भी अगर कोई कपड़े की अगर बात की जाए, तो अगर कोई शान की बात आए तो उसमें संबलपुरी कपड़ों की ही शान बहुत ऊपर है। तो ये सारा चीज़ क्या आप अपने घर पे बनाते हैं या फिर आप कलेक्शन करते हैं? नहीं, सब घर पे बनता है, घर पे मतलब कारीगर रखे हैं, सब काम कारीगर पे करते हैं। तो यहाँ पे जो आप कपड़ा बेच रहे हैं, तो ये सारे कपड़ों के प्राइसेस कितने रुपए से शुरू होते हैं? ये सब प्लेन में जो है 200 है, ठीक है, ये 350 450 में है, ठीक है। आज धीरे धीरे ज़्यादा है, ये 700-800 पर मीटर है, पर मीटर के हिसाब से ये सब ड्रेस मटेरियल है। और साड़ी है, साड़ी 6000 से स्टार्टिंग है, ये आएगा 6000 तो 8500 आएगा। तो कितना महंगा, सबसे महंगा कपड़ा कितना हो सकता है आपका? महंगा 30-35 हज़ार तक है। 30-35 हज़ार का। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कपड़े आप 200 रुपये से शुरू करके 15-30 हज़ार रुपये तक भी आप जा सकते हैं। और आप ज़रूर से यहाँ पे एक बार आइए, आके आप यहाँ पे आइए और आपको होलसेल रेट में यहाँ पे आपको कपड़ा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, धन्यवाद जी। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि स्टॉल में क्या क्या सब रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाए हुए हैं और ये बनाने वाले भी कारीगर हमारे साथ आज यहाँ पे हैं जो उड़ीसा से आए हुए हैं और उड़ीसा के कलाहांडी से। तो चलिए हम उनसे भी एक बार बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम तुषार महाराणा है, मैं कलाहांडी से आया हूँ, धर्मागढ़ से। तो ये एक आप ये यहाँ पे दिख रहा है जो कि इतना अच्छा एक मतलब आपने बनाया है। यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि एक बछड़े को उसकी माँ दूध पिला रही है और इसको आपने बना के यहीं पे उसको फर्निश भी कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से अभी प्राइमर दे रहे हैं। सो ये चीज़ आप कब से कर रहे हैं? मैं ये काम तो 20 साल से हो गया कर रहा हूँ, ये हमारा परंपरा का काम है, ये पुश्तैनी काम है आपकी। हाँ। तो ये सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे आपने रखी हुई है सारे आपके हाथों से बनाई हुई है? हाथे से बनाया। तो ये जो आप अभी बना के अभी इसको कलर कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए कितना समय लग गया था आपको? इसको 12 दिन लग गया है सर। ये काम भी यहाँ पर किया है और ऐसा बहुत ये काम भी सब यहाँ पर किया है मैंने, कुछ रेडी करके घर पे लाया था और यहाँ से बहुत ज़्यादा काम करके यहाँ पे बेच रहा हूँ सर। तो ये जो भी रखे हुए हैं ये सब सारे चीज़ों की कीमत क्या है? जैसे कि ऊपर जो हाथी रखी हुई है इसकी कीमत क्या है? सबसे ऊपर रखी हुई है, सबसे ऊपर का हाथी 12,000 का है सर, ये 5,000 का है और छोटा वाला 150 का है, ऐसा वाला जो साइज के हिसाब से रेट आता है सर। तो ये जो 12,000 में जो आप बता रहे हैं कि ऊपर जो है वो दोनों हाथी के 12,000 रुपये हैं? दोनों हाथी को 12,000 रुपये। तो ये जो आप बनाए हैं इसकी कीमत क्या रखेंगे आप? इसको 6,000 का है सर। 6,000 रुपये में। तो ये जैसे कि मतलब आप यहाँ पे ये तोसाली में ये पहली बार है या फिर इसके पहले भी आप आते रहे हैं? नहीं, मैं ये पहली बार आया हूँ यहाँ पर। मैं सुना था तोसाली बारे में लेकिन कभी नहीं आ पाया था। इस साल मेरे को चांस मिला है, हमारा हैंडीक्राफ्ट की तरफ से मुझे बुलाया। तो ये यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी मेहनत का कुछ भी मतलब इसमें पैसा जो भी पैसा इसमें कमाई हुई है, आपके मेहनत का पैसा मिला है आपको लग रहा है? हाँ, मिल रहा है सर। तो यहाँ पे आके लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ आके लोग पूछते हैं हमसे, चीज़ खरीदते हैं, बहुत बढ़िया बना रहे बोलते हैं, कस्टमर खुश हो जाते हैं। तो हमको हमारा कारीगर का मेहनत तो कोई भी नहीं दे सकता है सर, जो जितना मिल रहा है हम खुशी हैं और हमारे कस्टमर लोग
बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारी देखिए जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ इतनी छोटी चीज़ नहीं है। इसको करने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, और ये मेहनत का जो पैसा है उनको, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 12,000 रुपये में अगर आपको 2 हाथी मिल रहे हैं, और ये मेहनत ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जा रहा है। और ये सारे टीक वुड से बने हुए हैं देखिए, और ये इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, और ये मेहनत का पैसा तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो भी पैसा जो रखा है, इसका कीमत जो है सिर्फ लोगों तक अपनी कारीगरी को पहुंचाने के लिए और खुशी हासिल करने के लिए रखा है। चलिए आगे देखते हैं तोसाली मेला में और क्या क्या है। दोस्तों अब हम आए हैं क्ले डॉल्स फ्रॉम कृष्णानगर वेस्ट बंगाल के एक स्टॉल में, स्टॉल नंबर 249। यहाँ पे देखिए कि एक ये यहाँ पे देश की शान यहाँ पे दिखती है, छलकती है। यहाँ पे जो देश की संस्कृति है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आदिवासी लग रहे हैं। ये आदिवासी, जैसे ये सरदार जी का है, ये देखिए सारे चीज़, ये यहाँ पे देश की संस्कृति को यहाँ पे उतारा गया है। क्लेज डॉल, और ये दुकानदार भाई साहब हैं जो आए हैं वेस्ट बंगाल से। तो भाई साहब, ये आप बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट कृष्णनगर से आया। कृष्णनगर से हैं। तो ये आप ये जो तोसाली जी आप खुद बनाते हैं, तो ये सब बनाने के लिए कितना टाइम लग जाता है आपको? ये एक पीस आपका 3-4 दिन टाइम लग जाता है एक पीस बनाने में। तो एक पीस बनाने के लिए 3-4 दिन लगता है, और दोनों पीस बनाने के लिए कम से कम 5 दिन 10 दिन के आसपास लग जाता है। तो इसकी कीमत क्या रखी है आपने? ये 800 जोड़ी का, 800 रुपये, छोटा वाला 500 जोड़ी का। तो देखिए ये जो कीमत रखी है इन्होंने अपने मेहनत की कीमत को इतना कम रखा है, जो कि मतलब एक हो सकता है कि एक संस्कृति को सामने बना के लाके हम लोग के पास पहुंचा रहे हैं। और अगर 8 दिन लगता है इसको बनाने के लिए और उसको 800 रुपये रखे हैं, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये एक दिन का अगर मेहनत लेते हैं ये लोग, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये मेहनत करने वालों के जो इसको जो मेहनत को जो है आप लोग ज़रा सा सराहिए। आइए और ये देखिए तोसाली में ये स्टॉल नंबर 249, और आके आप एक बार यहाँ पे घूमकर ज़रूर से जाइए, आपको अच्छा लगेगा। जब कहीं भी हम जाते हैं तो हम लोग हमेशा खाने की चीज़ को भी सामने ज़रा सा लेके हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है एक खाने का चीज़। तो यहाँ पे जैसे भी खाने के सेगमेंट में हम आए हैं और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ट्रेडिशन कहाँ की ट्रेडिशंस यहाँ पे हैं, दिख रही हैं। चलते हैं थोड़े से खाने के सफ़र में, और सबसे ज़्यादा भीड़ तो इसी जगह पे लगी हुई है। और यहाँ पे शाम होते ही ना यहाँ पे भी दिख जाएगी कितनी भीड़ होती है। ये जितनी भीड़ है, ये भीड़ उसका 10% नहीं है जो शाम को भीड़ यहाँ पे लगती है। ये इन्होंने जो सर पे जो अपनी ताज बांध रखी है, यही एक भारत की और एक शान है। चलिए हमारा घेवर रेडी हो चुका। ये रहा, ये घेवर आपको दिखाना चाहूँगा। ये राजस्थानी की एक मशहूर मिठाई है। भैया हमें तो हमारा घेवर मिल गया, अब चलते हैं आगे। आपका नाम दोबारा बता दीजिए। क्रांतिलाल जी। तो क्रांतिलाल जी यहाँ पे उड़ीसा में आज आए हुए हैं, राजस्थान जयपुर से। आइए और आके राजस्थानी खाना का मजा लीजिए। शाम का नज़ारा देखिए, यहाँ पे शाम का नज़ारा कितना हसीन लगता है ना। और एक हसीन से गाने के साथ अगर हम यहाँ पे खड़े रहें तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से हमें इस सुहाने मौसम का और शाम का अनुभव मिलेगा।
तो जरा महसूस कीजिए इस आंगन को, इस महफिल को, इस पूरे प्रोग्राम को, और आइए और इसे और मनोरंजन बनाइए। चलिए हम जातीय हस्तशिल्पी मेला को हम आपको दिखाते हैं तोसाली के इस मेला में। जो यहाँ की सबसे जो रोचक चीज़ है ये है यहाँ की खूबसूरती, ये है यहाँ की खूबसूरती। यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने हाथों से टेराकोटा और गोल्डन ग्रासेस से बना के कुछ, मतलब जो हाथों से बनाई हुई कुछ चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं। ये लाइव यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे ये इस चीज़ को बना रहे हैं। इंसल्ट पूरा ऐसी खूबी ये सारे घर के यूज करने के लिए these products are purely for home utilization। देखिए ये उड़ीसा की शान है। ये कहीं और नहीं मिलेगी देखने के लिए। ये सारी चीज़ें ये उड़ीसा की शान ही है और ये उड़ीसा की जान है। देखिए कैसे यहाँ पे लाइव आपको दिखाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अपने हाथों से बना रहे हैं और अपने हाथों से ये हमारे सिर्फ उड़ीसा की नहीं, ये पूरे देश की शान है। और ये इनकी पहचान जो है ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के ज़रिए पूरी दुनिया में ये फैलेगी और इन लोगों की मेहनतों को हमेशा सराहा जाएगा। इधर देखिए कैसे यहाँ पे ये सब हाथों से बनाया जा रहा है। ये कहीं नहीं, ये उड़ीसा में ही होती है। ये उड़ीसा की शान है, ये उड़ीसा की पहचान है, ये भारत की पहचान है, ये भारतवर्ष की पहचान है, ये पूरी दुनिया की पहचान है। दोस्तों आज इस तोसाली मेला की जो परिभ्रमण थी हमारी आज यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये हमारा आज का ये सफ़र जो तोसाली मेला हम आए थे ये कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले और एक वीडियो में और एक इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ अच्छी वीडियोज़ को लेके हम हमेशा आपके साथ आएंगे और आपके पास आएंगे। तो तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहिए। चला भाई बोलिए।